ओम शांति। मनुष्य को जीवन में चाहिए सुख और शांति। उसके लिए उसको बाहरी साधन तो यूज करना आ गए। धन बढ़ा लो, नए मकान ले लो, कार्यालय ले लो, कपड़े ले लो और घूमने फिरने जाओ और बाहर जाकर के होटल्स में खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ, ये खाओ वो खाओ। ये जीभ का स्वाद, उनको ये मालूम नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। कहने को तो लगता है कि खाया हुआ मजा आ गया, लेकिन उस खाने में आप क्या खा रहे हो, किसका बना खा रहे हो, ना मालूम वो अंदर जाकर के अभी का मजा सजाना बन जाए। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि क्यों उनका मन उदास रहता है, क्यों बुझा बुझा रहता है, क्यों कहीं दिल नहीं लगता, क्यों कहीं सब कुछ होते हुए भी खालीपन का एहसास रहता है। एक बार एक सन्यासी को एक राजा ने अपने यहाँ भोजन करने के लिए बुलाया। सन्यासी ने भोजन किया, दक्षिणा ली और विदाई हो गई। कुछ दूर जाकर के सन्यासी के अंदर की भावनाएं बदलने लगी और बदलते बदलते इतना बदल गई कि वो वापस आया, देखा महल में कोई नहीं था। चुपके से एक रानी का टंगा हुआ नौलखा हार चुरा लिया और वो चला गया। आखिर तो सन्यासी था, जंगल में गया, प्रभु भजन करने लगा, चेतना वापस आई। अरे मैं सन्यासी होकर के ये क्या किया मैंने। समझते समझते उसको कुछ ख्याल आया, वापस गया राजा के पास और जाकर के पूछता है कि राजन ये बताओ, उस दिन जो आपने भोजन कराया था वो भोजन पका कौन रहा था। तो उसने अपने रसोइयों का परिचय दिया। कहते हैं कि उसको बुलाओ और राजा ने उस रसोइये को बुलाया। उसने कहा कि सन्यासी ने कि मैं इससे एकांत में बैठ करके बात करना चाहता हूँ। एकांत में उस रसोइये को कहा कि देखो भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, परंतु ये जरूर पूछना चाहता हूँ कि जब तुम मेरे लिए खाना बना रहे थे तब तुम मन में क्या विचार चल रही थे। रसोइया डर गया, शायद वो अंतर्यामी है या अंदर की बात जान लेता है, कहीं कुछ सजा ना देवे। उसने बताया कि जब मैं भोजन बना रहा था तो मुझे दूर खिड़की से टंगा हुआ रानी का नौलखा हार दिखाई दे रहा था और मुझे बार बार विचार आ रहा था कि अगर मैं ये हार चुरा लूं तो इतना अमीर हो जाऊंगा कि मुझे यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सन्यासी को सारा मामला समझ में आ गया और वो रसोइया तो सिर्फ सोच ही रहा था और वो सोच भोजन में मिक्स होकर के सन्यासी के पेट में गई और ऐसी गई जो सन्यासी ने वो कर्म कर लिया जो रसोइये ने नहीं किया था। उसने वो नौलखा हार राजा को वापस दिया और समझ गया कि हम जिसके हाथ का भोजन खाते हैं उसके विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसके पीछे छिपा हुआ गूढ़ रहस्य ये है कि मनुष्य ने जिसका पका हुआ भोजन खाया उस व्यक्ति की पूरी पर्सनैलिटी को कहीं खा लिया था और उसके मन के अंदर जो फीलिंग्स आ रही थी वो केवल उसके अपने कमाए हुए कर्मों के विचारों की, एटीट्यूड्स की नहीं। जिसके हाथ का पका हुआ भोजन खाया था उसकी भी पर्सनैलिटी बोल रही है। आपको अन्न शुद्धि पर बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। खास बहनें माताएं जो किचन में काम करती हैं वो भोजन पकाते हुए बहुत ही ध्यान से विचारों को महान बनाएं, परमात्मा की याद में भोजन बनाएं और परमात्मा को भोग लगा करके भोजन यदि सबको दें तो 1 महीने तक भी इस बात का यदि ध्यान रखेंगे तो महसूस करेंगे कि पूरे घर के अंदर वातावरण बदलने लगेगा। हम क्या खाते हैं उसमें शाकाहारी भोजन भी महत्व, हम क्या खाते हैं उसमें शाकाहारी भोजन भी महत्वपूर्ण है। शाकाहारी के साथ साथ हम किसके हाथ का पकाया हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है। और अगर पकाने वाला ब्रह्मचारी हो
पकाने वाला योगी हो, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो भोजन अमृत बन जाता है, प्रसाद बन जाता है। तो क्यों नहीं हम रोज के भोजन को एक प्रसाद की भावना दें, पकाने वाला पूर्ण शुद्धि का ध्यान दे, किचन को साफ रखे। कई लोग पूछते हैं अंडा खाने में क्या होता है, नॉनवेज खाने में क्या होता है। अरे बहुत कुछ होता है। वो एक जीव हत्या है, उसके अंदर एक चेतन आत्मा निवास करती है। और आप सोचिए, कहाँ मनुष्य की आत्मा, कहाँ एक जानवर की आत्मा, और कितना समय, कितने वर्षों उस पशु आत्मा में रह करके अपने लोअर लेवल को थॉट से उस शरीर को सींचा है। उसके विचारों से उस शरीर का सारा सिस्टम बना है, और फिर उसको खाने से पहले मारा गया। जब भी किसी को मारा जाता है ना, तो कितना भयानक मौत का भय काम करता है। काटने वाले की हिंसक वृत्ति उसके मांस के अंदर समा जाती है, और पकाने वाले की अमानवीयता उसके अंदर समा जाती है। तो जो उस चीज को खाता है, उसके अंदर अमानवीयता, हिंसक वृत्ति, एक मौत का डर, एक इनसिक्योर फील, सोसाइटी में सब कुछ होते हुए भी एक अनजाना सा डर उसके अंदर बना रहता है। और हमारे जीव के स्वाद के लिए एक जानवर जीवन खो रहा है। तो कितनी उसकी बद्दुआएं आकर के हमारे साथ काम करेंगे जीवन भर। इसलिए समझदारी इसी में है कि जीवन में सुकून के लिए, संतुष्टि के लिए, निश्चिंतता के लिए, शांति के लिए नॉनवेज का त्याग कर दिया जाए। जरूरी बात है। अन्न स्थूल है, लेकिन पकाने वाले का मन तो सूक्ष्म होता है। पकाने वाले के मन के सूक्ष्म विचार उस अन्न के अंदर मिक्स होते चले जाते हैं, और उस अन्न को जब हम खाते हैं तो उसका स्थूल रूप जो मिट्टी तत्व से पैदा हुआ है, वो तो देह को, स्थूल देह को भी प्राप्त होता है। लेकिन पकाने वाले का जो वाइब्रेशंस उसके अंदर एंटर हुआ था, वो सूक्ष्म आत्मा और मन उसको रिसीव करता है। तो उसका प्रभाव हमारे मन पर आकर के पड़ता है, और हमारी वृत्तियों पर भी पड़ता है। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पकाने वाला बहुत शुद्ध, शांत और खुश मन से भोजन पकाए, और साथ ही अशुद्धियों का त्याग करे, और अपने जीवन में सुस्ती और आलस को, क्योंकि बाबा ने कहा कि यदि इस सुस्ती और आलस से भोजन बनाएंगे तो ये सुस्ती और आलस 100 पाप के बराबर है। ये नहीं सिर्फ आज ही हम ज्यादा सोए, या आज ही हमने आलस किया, या इतना हम काम करते 7 दिन, लेकिन एक संडे का दिन होता, उसी दिन तो हम ज्यादा सोते हैं। डेली उठ जाते, एक्सपीरियंस डेली, यदि हम रूटीन में 3:30 बजे उठते और एक दिन हम 7 बजे उठते हैं, तो 7 बजे जिस दिन उठेंगे उस दिन बॉडी ज्यादा फ्रेश होगी या थकी हुई होगी, ये अपने अंदर चेक कर सकते हैं। इसलिए जिसको ज्यादा फ्रेश होना है, तो वो वास्तव में जितना हम जल्दी सुबह उठेंगे, जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिवता तब आएगी जब हम सुबह जल्दी उठेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, उसको सब कुछ सौंप कर हल्के हो जाएंगे। तभी हम अपने जीवन में वो सारी प्राप्तियां कर सकते हैं, और तभी हमारा जीवन के दिन ही मन हमारा शक्तिशाली बन जाएगा। तो विशेष इस बात का हमें ध्यान देना है, एक अन्न का, दूसरा आलस का। हमारे जीवन में आलस ना आए, इस बात का विशेष विशेष ध्यान देना है। तभी हम अपने जीवन में श्रेष्ठ उन्नति को प्राप्त कर सकेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकेंगे, श्रेष्ठ व्रतियों को प्राप्त कर सकेंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहता है, और यही हम बच्चों से
बाबा की शिक्षाएं हैं।